कैसा देखते हैं इस बार? मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रैटेजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या नजर आ रही है आपको, जिससे इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, इन सब के लिए तो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं, उनको मदद करने वाली योजनाएं तो हैं ही, जो कि किसी भी विकासशील देश के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कोट किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और मोदी जी ने उसमें अंतिम शब्द जोड़ा है जय अनुसंधान। तो जब तक कोई राष्ट्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान की दिशा में, वैज्ञानिक शोध की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में, स्टार्टअप्स की दिशा में काम नहीं करता, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए आज की दुनिया में इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, किसी के पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, अगर उससे कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जो भारत में इनोवेशन कल्चर को, दुनिया में भारत को इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुझे नजर आया। आप जो बजट पेश करेंगे अभी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? कांग्रेस निराशाजनक बावजूद इसके बता रही है, इतनी खूबियां आप बताएं इसके बाद। कांग्रेस न समझ सकती, न समझना चाहती, और समझने के बाद न आप लोगों को बताना चाहती। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रही पूरे 50 सालों में, पूरी तरह से लूटो और लुटवाओ, जबकि मोदी जी ने साफ कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पर कहा है कि वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगी, व्हाइट पेपर लाएंगी, जिस पे 2014 की नीतियां किस तरह से कुशासन के प्रतीक थी, और अभी जो सुशासन के गुड गवर्नेंस के पारदर्शी और रिफॉर्म एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में श्वेत पत्र वे लाएंगी। इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैसे ये देश के टैक्स को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे थे, कैसे देश के संसाधनों को ये अपने जेबों में भर रहे थे, कैसे सिस्टम का सत्यानाश कर रहे थे, वह उस श्वेत पत्र में उसका खुलासा होगा। आपके बजट में क्या रहेगी प्राथमिकताएं? लोकसभा चुनाव को लेकर लग रहा था काफी बड़ी घोषणाएं होंगी, आम जनता को राहत मिलेगी टैक्स में, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा दिखा नहीं, ऐसा आम लोगों की राय है। मोदी जी वो कार्य ही नहीं करते जो जनता को अच्छे लगे, वे सारे कार्य करते हैं जो जनता के लिए वास्तव में अच्छे होते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, वे पूरी तरह से लोगों को सक्षम बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में उनका फोकस रहता है। उनकी नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में कहा गया कि कैसे 11.8 करोड़ किसानों को सीधा किसान सम्मान निधि दी जा रही है, कैसे डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए ज़रूरतमंदों के खाते में डाले गए हैं, और उससे 2.7 लाख करोड़, 2,70,000 करोड़ रुपए का जो लीकेज था उसे रोका गया है। इस तरह के सभी को लाभ देने वाले अनेकों कार्य किए गए हैं। उससे समाज के आखिरी छोर पर खड़े सबसे गरीब, ज़रूरतमंद, दलित, आदिवासी भाइयों को भी फायदा हो रहा है, और महिलाओं, युवाओं को भी फायदा हो रहा है, और देश भी आर्थिक तरक्की की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या होंगी सर, एज ए वित्त मंत्री? बहुत सारी चीज़ें आज मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हमारे पूरे सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी हमने अपने
संकल्प पत्र में घोषित किया था और उसी के अनुरूप निश्चित रूप से हमारे बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस पर समर्पित होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में दीर्घकालिक रूप से छत्तीसगढ़ किस दिशा में कैसे विकास करेगा, छत्तीसगढ़ को कहाँ पहुँचना है, किस चीज़ में हमको उसे आगे लेकर के जाना है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। उस दौड़ में छत्तीसगढ़ किसी कुशासन जैसे 5 साल चला उससे पीछे न छूट जाए, उसका एक रोड मैप, क्या रिफॉर्म एजेंडा होंगे, उस पर भी हमारा फोकस इस बजट में होगा। महंगाई बंधन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी जब विधानसभा चुनाव था और अब लोकसभा चुनाव के पहले उस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? महतारी वंदन योजना हमारे लिए राजनीतिक विषय मात्र नहीं है, हमारे लिए राजनीतिक एजेंडा मात्र नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में हमारा सार्थक प्रयास है। जब दीदियों बहनों माताओं के खाते में सीधा पैसा जाता है तो बच्चों के स्वास्थ्य में, उनकी शिक्षा में, स्कूल में और जीवन की बेहतरी के लिए प्रयोग होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना कल के कैबिनेट में निर्णय लिया है और हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को 12,000 रुपये वार्षिक देने का निर्णय लिया। महंगाई कम करने में मोदी जी का बजट कितना सार्थक साबित होगा? निश्चित रूप से आप फिस्कल डेफिसिट को देख सकते हैं कि 2025-26 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट को घटाते हुए पहुंचाया जाएगा। उस रोड मैप पर परफेक्टली मोदी जी की सरकार चल रही है। बजट का साइज इस तेज़ी से बढ़ रहा है। कैपेक्स में आपने देखा कि हमेशा डबल डिजिट के रेट से कैपेक्स में उछाल आया है।